बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेजरमेंट्स के चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ये तो आपने सुना ही होगा कि भाई ये आदमी थोड़ा मशकूक लग रहा है। अब इस मशकूक हम किसी को बोलते हैं तो उस मशकूक का मतलब क्या होता है? अच्छा है बुरा है, यानी शक है। ये शक की बात जो है ये किसी चीज की पैमाइश यानी मेजर करने में भी आ सकती है। कैसे? मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अली साहब आते हैं और कहते हैं कि मैंने इसको मेजर किया है, और जब मैंने इसको अपना यहाँ मेजर किया और मेरे उनके पास जो स्केल था, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, जब वो उसको मेजर करने गए अली साहब, सही तो ये हम यहाँ अली कर लेते हैं और यहाँ मिस्टर काशिफ कर लेते हैं, तो ये दो साहब थे। तो अली साहब गए और उन्होंने कहा भाई जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये सिलेंडर कितना है, तो उन्होंने कहा 1 2 3 4 और ये मुझे लग रहा है 4.1 लग रहा है मुझे। तो अली साहब ने कह दिया कि ये 4.1 है। अच्छा भाई काशिफ भाई आए, काशिफ भाई ने कहा चलो मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। फिर उन्होंने कहा 1 2 3 4, काशिफ भाई कर लेंगे ये कुछ मुझे लगता है कि ये सॉरी ये कुछ यहाँ ज्यादा है, सही है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको सही है। उनको लगा कि ये 4.2 है, तो उन्हें कह दिया 4.2 है, मगर हकीकत में हो सकता है कि ये नहीं ये 4.2 हो या 4.1 हो, बल्कि ये इन दोनों के बीच ही चीज हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कैलकुलेशंस में कुछ चीज मशकूक है और कुछ चीज क्या है उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो इन दोनों फिगर्स के अंदर जिस चीज पे भरोसा किया जा सकता है वो क्या है? वो इसका ये 4 है कि ये जो है ये दोनों जो भाई जो कह रहे हैं कि कम से कम 4 मीटर से तो जरा ऊपर है। ये कितना ऊपर है ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहने का मकसद ये कि ये तो एक बहुत सिंपल सी मिसाल ले ली मैंने, लेकिन आम जिंदगी में ऐसा बहुत होता है कि जब आप कोई खास चीज की पैमाइश करते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, वो फिगर कौन सा जो इसके अंदर जो है जो ज्यादा मतलब इसके बारे में ज्यादा सही अंदाजा कायम करने की राय दे रहा है। अब हम यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को थोड़ा डिफाइन भी कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होते हैं कि मिसाल कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो डिजिट्स जो हमें श्योरिटी होती है कि बिल्कुल सही है वो, और वो डिजिट्स जो सबसे पहला मशकूक डिजिट होता है उनको मिला के जितने टोटल डिजिट्स होते हैं तो हम कहते हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है हमने कैलकुलेशन की है और कैलकुलेशन के अंदर हमने जो है एक डायमीटर एक वायर जो है उसका डायमीटर वायर, ये मेरा वायर है, ठीक है, ये मेरा वायर है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का वायर, ठीक है। अगर इसका मैंने जब जो डायमीटर ये इसका डायमीटर है, ठीक है, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो क्या 2.64 आया, ठीक है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि दूसरे बंदे ने कैलकुलेट किया तो उसको ये था कि ये, तो उसके अंदर उनको ये तो 100% श्योर था कि ये 2.6 है, ये तो है ही है, मगर इसके ऊपर डाउट था, इसके ऊपर शक था। तो हम ये कहेंगे इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें टोटल 3 डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आइए हम इसके कुछ असूल और ज़वाबित देख लेते हैं कि हमें आम तौर पर इसको जो है करना हमारे लिए आसान हो जाए। सबसे पहला असूल ये कहता है कि अगर 0 2 डिजिट्स के दरमियान आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक मिसाल है, तो अगर हमारे पास 5.06 है तो इसके अंदर ये वाला 0 क्या है? ये सिग्निफिकेंट है। तो इस पूरे टोटल इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 और 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा असूल मेरा क्या कहता है? दूसरा असूल मेरा कहता है अगर मेरे पास कोई अगर कैलकुलेशन हो, मिसाल के तौर पर 0.0036, तो इसके अंदर जो मेजर की हुई वैल्यू से पहले यानी लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो होंगे ये वाले, ये क्या है?
ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, इतनी ये क्या है, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसके अंदर फिर? 1 और 2। अब आइए हम देखते हैं इसका असूल नंबर 3, यानी थर्ड असूल ये कहता है कि अगर मेरे पास नंबर कुछ इस तरीके का 10156, तो इसके अंदर डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे ये सिग्निफिकेंट नंबर काउंट हो। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए इसके पास? मेरे पास यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5, तो मेरे पास यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। अच्छा भाई, चौथा रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है जो कुछ इस किस्म की है, मिसाल के तौर पर 9.1 into 10⁻31, सही है, या फॉर एग्जाम्पल 3.18 into 10⁻14, तो इसके अंदर जो है मेरे पास ये जितने भी नंबर हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए मेरे पास? इस केस में मेरे पास 2 हो गए और इस केस में मेरे पास 3 हो गए। अब आइए देखते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पर, ये तो हमने एक बुनियादी असूल पढ़ लिया कि भाई सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते किस तरीके से हैं, लेकिन अगर हमें ये देखना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस तरह हम मालूम करेंगे जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हो या दो चीज़ों को डिवाइड कर रहा हूँ या अगर दो चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आम तौर पर जब भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि मिसाल के तौर पर लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे कि हमें अगर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो इस मास क्या है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई एग्जांपल से मास है मेरे पास 4.03 kg, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 3.1 मीटर क्यूब। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 4.03 डिवाइड बाय 3.1, तो मेरे पास आंसर ही मेरे पास माशाल्लाह से 1.3 आता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो 1.3 आंसर, लेट सपोज मेरे पास यहाँ कोई और भी फ्रैक्शन आ रही होती, तो मैं जो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं इसके अंदर, जिस इस दोनों जो भी जो टोटल कैलकुलेशन में कर रहा हूँ ना, दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, इनमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, जो भी एक्सप्रेशन है मेरे पास, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी सी जितने भी इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, जो सबसे लोएस्ट वेरिएबल होता है जिसकी उसकी जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उतने ही मैं यहाँ रखता। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे 2 थे और यहाँ मेरे पास 3 थे, तो मुझे लेना 2 ही था और मेरे पास आंसर भी 2 का ही है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब एक थोड़ी बेहतर एग्जांपल लेते हैं जिससे बात और समझ में आ सके, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में जो है वॉल्यूम की एग्जांपल दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ क्या है? ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है पाई की वैल्यू दी हुई है जो 22 डिवाइड बाय 7 है, और आर क्यूब की वैल्यू क्या दी है 1.11 क्यूब। तो अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, मेरे पास ये वैल्यू टोटल कैलकुलेट करके आ रही है जब मैं पूरा एक्सप्रेशन में सॉल्व करता हूँ। तो जो क्योंकि अभी अब हमने ये पढ़ा कि जब हमारे पास कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसके अंदर जो आंसर होगा, ठीक है, जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो उस एक्सप्रेशन में होगा उतने ही का आंसर होगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो लोएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या है, यहाँ पे वो 3 है। तो मुझे भी क्या चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए डिजिट्स। तो मैं अगर यहाँ से काउंट करूं तो मेरे पास ये 3 डिजिट्स आते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, मेरे पास आंसर ये होगा, ठीक है। ये तो मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात होगी। अगर अब मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक सब्ट्रैक्शन हो तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हुआ है 4.35, ठीक है, और
इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3.0156 से, ठीक है 1.3344। तो जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा या एडिशन करूंगा, जो वो नंबर जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स होंगे, सही है। अब इसमें दोनों में कौन से सबसे कम डेसिमल डिजिट्स किसमें, सही है। तो इसमें जितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे तो आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 है। तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर मेरा ये बनना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे अपना ये लेजर सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर से खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आपको बात समझ में आई है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे।